तुम क्या हर वक्त कमरे में घुसी रहती हो? गुल का सदमा लग गया है क्या? गुल का? हाँ ना, कल बेचारी की पारसाई का भांडा जो फूट गया सबके सामने, पूरे खानदान के सामने किस कदर जलील हुई है वो। मगर नौफल की आंखें खुले तब ना। ऐसे मुझे नहीं लगता कि गुल ने ऐसा कुछ किया होगा। एक नंबर की डरपोक है। शौहर के होते हुए वो किसी को क्यों बुलाएगी भला? हाँ हाँ, गुल तो फरिश्ता है। अम्मी एक बात याद रखें, ताली हमेशा 2 हाथ से बजती है, 1 हाथ से नहीं। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ, वो तुम्हें लेकर क्यों गई, जबकि वो अच्छी तरह से जानती है कि तुम उसके राज पर कभी पर्दा नहीं रखते। भाई आप क्यों जासूसी कर रही हैं? किस काम से आई थी मेरे पास, बताएं क्या काम है आपको? तुम किस कदर बदतमीज हो गई हो रोशना। शहूद बिल्कुल ठीक कहते हैं कि तुम्हारी सरकशी का ना कोई इलाज करना पड़ेगा। मैं आज ही अम्मा से कहती हूँ तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढ, तुम्हारी शादी करें, तुम्हारा दिमाग ठिकाने आएगा। अम्मी मेरी बात। अम्मी को तो बस अब मेरी शादी की पड़ी हुई है। मरियम, तुम सोचो में गुम हो भाई। कुछ नहीं। मैं जानती हूँ तुम नौफल और गुल की परेशानी में उलझी हुई हो, लेकिन बेटा वो लड़की जब खुद ही अपना घर नहीं बचाना चाहती तो तुम भला क्या कर सकती हो, या कोई क्या कर सकता है उसके लिए? तुम बिला वजह सोच सोच के अपनी तबीयत ना खराब कर। मम्मी, आपको गुल के बारे में शदीद गलतफहमी है। आप तो उसे मुझसे ज्यादा जानती हैं, फिर ऐसा क्यों सोच रही हैं? ठीक कह रही हो, बाज दफा इंसान को किसी को पहचानने में बहुत देर हो जाती है। खैर तो सब कुछ सामने है, तो ना समझने का तो सवाल ही नहीं पैदा हो। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप मम्मी। बाज़-औक़ात हम लोगों को पहचानने में इतनी देर कर देते हैं कि जब होश आता है तो पानी सर से ऊंचा हो चुका होता है। ये क्या कह के चली गई? अभी तक इसको समझ नहीं आ रही। पागल हो गई है गुल की मोहब्बत में बिल्कुल। कैसी तबीयत है गुल की? अब तो बेहतर है बेटा पहले से। डॉक्टर ने क्या कहा? कह रहा था कि उसका ब्लड प्रेशर बहुत लो हो गया था, जिसकी वजह से उसे चक्कर आ गए, और यूं भी उसने इतना स्ट्रेस लिया हुआ है। अम्मा समझाएं उसे कि जो होना था वो हो चुका। ये तो पहले सोचना चाहिए था ना। अगर आफाक ने उसे कॉल की थी तो वो राब्ता ना करती, और राब्ता किया था तो नौफिल को बताना चाहिए था। लेकिन अम्मा पार्क नहीं जाना चाहिए था। मैं ये नहीं कह रहा कि वो उससे मिलने के लिए गई थी, हो सकता समझाने के लिए गई हो, लेकिन अम्मा पार्क नहीं जाना चाहिए था उसे। वाह मेरे अल्लाह मियां, कैसी काया पलटी है ना। हांजी के गुन गाने वाले होंठ आज उसमें ऐब निकाल रहे हैं। वाह। ये तुम क्या कह रहे हो शहूद? गुल के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो तुम? गुल तो हमारी वो लड़की है जो कभी भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिससे खानदान की बदनामी हो। और एक बात और, गुल तो घर से निकलना ही नहीं चाहती थी। ये तो रुश्ता उसको जबरदस्ती लेके गई है पागल। रुश्ता? बस कर दे अम्मा। माना कि वो बुरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर गलती की सजा उस पे डाल दी जाए। ये तो इंसाफ ना हुआ अम्मा। शहूद, ये क्या कहा तुमने? तुम्हारी बेटी और मेरी कुछ नहीं लगती वो। मैं अपनी बच्ची पर कीचड़ उठा लूंगी, ये कह रहे हो तुम? और मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया तुम्हारी बच्ची पर। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि रुश्ता उसे जबरदस्ती समझा बुझा के पार्क लेके गई थी। वो तो घर से निकलने ही नहीं चाह रही। दूसरी बात ये, वो आफाक को कैसे बुलाएगी वहां? उसका तो 2 दिन से फोन मेरे पास पड़ा हुआ था, चार्ज भी नहीं था, बंद हो चुका था उसका फोन। फजूल की बातें। अम्मा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब वो हरगिज नहीं था। लेकिन आप खुद बताएं, क्या हर गलती की जिम्मेदार रुश्ता है? नहीं है ना? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी शहूद।